आगे बढ़ेंगे, एडिशनल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। उन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले तो जो है ना बेसिकली ये कुछ मैंने 4 टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हैं। एक सेल रिटर्न, रिटर्न वर्ड्स, एक परचेज रिटर्न, एक डेबिट नोट, एक क्रेडिट नोट। 4 टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं। इन चारों टर्मिनोलॉजीज को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा कि चारों टर्मिनोलॉजीज होती क्या। देखें, आपको एक बात पता है कि हम नॉर्मली सेल करते हैं। अच्छा, सेल करके अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कस्टमर वो गुड्स को रिटर्न कर देता है फॉर व्हाट्स एवर रीजन। हजारों चीज हो सकती हैं। कभी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, कभी वो प्रोडक्ट उसके पास ज्यादा प्रोडक्ट आ गई है, एक्सेस प्रोडक्ट आ गई है, कभी उस प्रोडक्ट में साइज या स्पेसिफिकेशन सेम नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हजारों चीज हो गई है जिसकी वजह से कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है। अगर एक कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो उसको कहते हैं सेल रिटर्न। क्या कहते हैं? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ सेल। सेल रिटर्न क्या होता है? सेल रिटर्न इज सिंपली ऑपोजिट ऑफ सेल। या आप समझ लो नेगेटिव सेल है। सही है, एग्जैक्टली। तो अब जब सेल बुक कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? जब हम सेल बुक कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? हम कहते थे रिसीव डेबिट, सेल क्रेडिट। जब हम सेल बुक कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? आ जाओ। जब हम सेल बुक कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, रिसीवेबल यानी कि रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। सही, ये काम कर रहे थे। अब आज जो है सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न के अंदर आप क्या करोगे? ऑपोजिट काम करोगे। सेल बढ़ रही है तो सेल क्रेडिट होगी। अब सेल रिटर्न है ना, वो बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव सेल है। नेगेटिव सेल यानी सेल कम हो रही है। सेल कम होगी तो डेबिट होगी। सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि मैंने जो कस्टमर को पैसे देने थे ना वो कम हो गए, और क्योंकि कस्टमर ने मुझे गुड्स वापसी कर। इसी तरह से परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न क्या होता है? जब हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं सप्लायर्स को। हम सप्लायर्स को गुड्स जब रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है? वो आप समझ लो नेगेटिव परचेजेस होती है। वो समझो नेगेटिव परचेजेस होती है। पता है ना परचेजेस किसको कहते हैं? जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो उसको परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस डेबिट होती हैं। सही है ना? अब जब परचेज वापस कर रहे हो तो फिर जो है वो परचेज क्रेडिट होनी चाहिए, यानी परचेज रिटर्न के अकाउंट में जाएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी और पेबल डेबिट। सही है, तो एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई। सही है। अच्छा, थर्डली और फोर्थली एक चीज होती है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। अगर मैं आपको एक कागज पे लिख के दे दूं ना कि भाई मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया तो वो डेबिट नोट है। मैं आपको एक कागज पे लिख के दे दूं मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो वो क्रेडिट नोट है। अब देखो, बात सुनना, समझना, थोड़ी सी साइकिल समझना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहां से आता है। बात सुनिएगा, समझिएगा। देखो, अब बात सुनना, जरा थोड़ी सी बात सुनना, समझना। ये है हम, हमारी कंपनी है जिसका नाम है XYZ कंपनी, ये हमारा बिजनेस है। ये है हमारा कस्टमर जिसका नाम है ABC कंपनी। सही, ये हमारा कस्टमर है जिसका नाम है ABC कंपनी। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई? पहली ट्रांजैक्शन ये हुई कि हमने क्रेडिट सेल करी। हमने क्रेडिट सेल करी, तो क्रेडिट सेल करी तो क्या होगा? क्रेडिट सेल करी तो हम ये करेंगे, हम कहेंगे कि जो है वो रिसीवेबल डेबिट, समझो 40,000 रुपए। ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आई? सेल करते तो क्या करते? किसी को भी सेल करते हो तो क्या करते हो? सेल कैसे बुक करते हो? हाँ, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में सेल कैसे बुक होती है? नहीं आ रहा था। छोड़।